ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के परिवार के ऊपर बना रहे। और अगर कुछ सही नहीं भी चल रहा है ना, तो बाबा पर पूरा भरोसा रखिए। बाबा सब चीज़ें ठीक कर देंगे। बस सही समय का, सही वक्त का इंतज़ार करिए। आई नो कि टाइम लग रहा है, बहुत चीज़ों के लिए वक्त लग रहा है, लेकिन बाबा के घर में देर है पर अंधेर कभी नहीं हो सकती। मालिक सब जानता है कि आपको कौन सी चीज़ कब देनी है। बस वो एक जो समय है ना, सही वक्त, उसका इंतज़ार तो देखिए धैर्य के साथ हमें करना ही पड़ता है। तभी हमारी भक्ति भी बाबा कबूल करते हैं, हमारी भक्ति भी तभी सफल होती है और हमारी हर मनोकामना वो पूरी ज़रूर करते हैं। एक विश्वास के साथ ही आपकी जीत है, एक विश्वास ना होने की वजह से ही आपकी हार हो जाती है। तो बस विश्वास को मजबूत बनाइए। कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, इतना अपने मन को दुखी मत करिए, इतना मन को डामाडोल मत करिए। दुनिया कुछ भी कह रही है आपके लिए, दुनिया कुछ भी निंदा कर रही है, इतना मत सोचिए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक लोगों को दूर रखिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। और याद रखना, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, दुनिया आपको बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश करेंगी, और याद रखना वही लोग आपको गिराएंगे जो आपसे नीचे होंगे। यानी कि जो लोग, ऑब्वियस है कि जो लोग पहले से ही नीचे हैं वो आपको नीचे की ओर खींचेंगे। और याद रखना, जो ऊपर है वो हमेशा आपका हाथ थाम कर ऊपर ही खींचेंगे। और ऐसे लोग आपको बहुत रेयर मिलेंगे, इसलिए समझ जाओ आप अकेले हो इस फील्ड में। आपको अकेले ही चलना है, अकेले ही लड़ना है। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। रखनी है उम्मीद तो बस मालिक से, परमात्मा से रखिए, तभी आपकी जीत भी निश्चित है। तो चलिए, आइए एक खूबसूरत कहानी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए, सुंदर सी कहानी मैं लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा और मैं भी आपके साथ सुनूंगी, जो कि मेरे को भी मोटिवेट करती है। कहानी है एक छोटे से कदम का बड़ा असर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका आत्मविश्वास हमेशा कम रहता था। वह सोचता था कि उसके पास बड़ी चीजें हासिल करने की क्षमता नहीं है। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सभी दादाजी कहते थे, ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। दादाजी गांव में अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम हमेशा इतने निराश क्यों रहते हो बेटे? अर्जुन ने कहा, दादाजी, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ना तो संसाधन है, ना ही उतनी क्षमता। मेरे छोटे छोटे प्रयास कभी किसी बड़े बदलाव को नहीं ला सकते। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी के भीतर की सीख क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दादाजी ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है, एक बड़ा जंगल था। जंगल में अचानक आग लग गई। सभी जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। किसी को नहीं पता था काबू कैसे पाया जाए। उसी जंगल में एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसने देखा कि आग लगातार फैल रही है और उसके घर को भी खतरा है। वह तुरंत पास के तालाब में गई, अपनी चोंच में पानी भरा और आग पर डालने लगी। बाकी जानवर उस चिड़िया को देखकर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे इस छोटे से प्रयास से क्या होगा? आग इतनी बड़ी है और तुम इतनी छोटी। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो आग बुझ सकती है। धीरे धीरे चिड़िया के इस प्रयास ने दूसरों को प्रेरित किया। सारे जानवर पानी लाने लगे और कुछ ही समय में आग बुझ गई। अर्जुन की जिंदगी में बदलाव। दादाजी ने अर्जुन की तरफ देखा और बोले, बेटा याद रखो, बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। अगर वह चिड़िया सोचती कि उसका प्रयास बेकार है तो जंगल जलकर खाक हो जाता। तुम्हारे छोटे छोटे प्रयास भी एक दिन बड़ा असर डाल सकते हैं। बस विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ।
उसने ठान लिया कि वह हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने के करीब ले जाए। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब वह गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी यह ना सोचे कि आपके छोटे प्रयास बेकार हैं। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होता है। बस अपने आप पर विश्वास रखें और पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहें। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अक्सर हम ये सोचकर अपने प्रयासों को कम आंकते हैं कि हमारी क्षमता सीमित है या हमारे प्रयासों का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में हर बड़ा काम छोटे छोटे प्रयासों और दृढ़ निश्चय का परिणाम होता है। इस कहानी का मुझे निष्कर्ष यही समझ आता है कि कहानी हमें यही सिखा रही है कि हमें अपने प्रयासों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ निश्चय से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकता है। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। याद रखें, महानता छोटे छोटे कार्यों में छिपी होती है। इसलिए अगर आप कोई अभी छोटा काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस अपनी मेहनत, अपने बाजुओं पर पूरा यकीन रखो कि आप अपनी मेहनत से हर चीज़ अचीव कर सकते हो। खुद पर और अपने भगवान पर, सिर्फ अपने भगवान और खुद पर ही भरोसा रखना। दुनिया सब आपको गिराने में जुटी रहती है। किसी पर भी भरोसा मत करना और अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित रहो। हमेशा फोकस रहो। कभी भी अपने मन को डाइवर्ट, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए किसी भी हालात में। फिर जीत आपकी निश्चित है। जिस चीज़ में भी आप फंसे हो, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपका माइंड फोकस्ड है, आप अच्छा सोचते हो, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो आपको जीत अवश्य मिलती है। तो चलिए, आज की खूबसूरत कहानी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए नाम लेते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं प्रार्थना के लिए। सबसे पहला जो नाम है वो है शोभा सिंह जी का। सेकंड नेम है विधि का। थर्ड नेम है दीपाली शर्मा जी का। फोर्थ नेम है स्वाति वासनिक का। फिफ्थ नेम है पूनम जायसवाल जी का। सिक्स्थ नेम है जीवनमयी साहू जी का। सेवेंथ नेम है वर्षा प्रजापति जी का। एट्थ नेम है नीतू सिंह जी का। नाइन्थ है मीनाक्षी महाजन जी का। 10th है सौरभ कुमार जी का। 11th है सुहाना का। 12th है वर्षा नेगी जी का। 13th नेम है कविता जी का। 14th नेम है काजल जी का। 15th नेम है पूनम प्रजापति जी का। 16th नेम है कंचन जी का। 17th नेम है झरना जयपुरिया जी का। 18th नेम है शर्मिला शिंदे जी का। 19th नेम है साई पिंकी जी का। 20th नेम है राधिका झा जी का। और 21 नेम है रानी बेहरा जी का। 22 नेम है नेहा कुमारी जी का। 23rd नेम है संजना आर्या जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं। जिनके नाम नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके नाम ले सकूं। तो चलिए आइए बाबा के कमल चरणों में अरदास लगाते हैं। सभी का नाम ले लिया है मैंने। आइए बाबा का ध्यान लगाते हुए दिल से अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं हमारे सदा रहो हमारे साथ।
तो चलिए आइए मिलकर अनमोल 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साई मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य, धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। तो बाबा आप सबकी मनोकामना ज़रूर पूरी करें, बाबा सबकी इच्छा पूरी करें, बाबा सबके सपनों को उड़ान दे। बस बाबा से यही मेरी दुआ है, यही बाबा से अरदास है, यही प्रार्थना मैं करती हूँ कि आप सबकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। बाबा सबको खुशियाँ बख्शना मेरे मालिक, सब अच्छे से रहे, सब लाइफ में खुश रहें, यही मेरी बाबा से हमेशा अरदास है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ आज का जो अरदास का वीडियो है वो संपूर्ण होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने नाम ही इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके नाम भी यहाँ से ले लिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।